अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं यमन चौधरी। मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास जारी। आला हुकाम और दीगर भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद, इजलास का अहवाल बताइए। जी देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से आला सतह का इजलास शुरू हुआ है और इस इजलास में सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक हैं, जबकि वफाकी वज़रा भी आज के इजलास में शरीक हैं। मुल्क में जो मजमूई अमन अमान की सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। खासकर जो अंदरूनी और बैरूनी खतरात इस वक्त लाहक हैं उसका भी जायजा लिया जा रहा है और खुसूसन जो वज़ारत दाखिला की जानिब से है वो आज रिपोर्ट पेश की जा रही है। मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और उनकी रोकथाम के हवाले से भी जो जायजा पेश किया गया था वो आज के इजलास में पेश किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स बनाई थी सोशल मीडिया के हवाले से और जो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी आज इस सिक्योरिटी के इजलास में जो है वो पेश की गई है और उस हवाले से अहम जो है वो अहकाम जो है कुछ देर में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मुल्क में अमन अमान का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया जा रहा है। खासकर जो अब दहशतगर्दी की नई लहर आई है उस पर तमाम तफसीली ब्रीफिंग जो है आज वज़ीर आज़म को दी जा रही है। जी खालिद महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 26 नवंबर के एहतजाज केस के 57 मुलजिम मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमान को अहाते अदालत से रिहा करने का हुक्म। अदालत की मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार ना करने की हिदायत। मुलजिमान को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिपरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अब्बास सिपरा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार ना करें। 26 नवंबर के एहतजाज केस के 57 मुलजिमान मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमान को अहाता अदालत से रिहा करने का हुक्म। अदालत के मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमों को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिपरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए और उनकी जानिब से हुक्म दिया कि आप परसों की तरह मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। फयाज महमूद से तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज जो है PTI के कारकुनान को अदालत में पेश किया गया, जिसमें अदालत ने 57 से ज़ायद मुलजमान को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। जिसके बाद अदालत ने पुलिस को हदायत की कि आप इन्होंने मुलजमान को दोबारा आपने गिरफ्तार नहीं करना है, तो उनको घर जाने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद वहाँ से जब मुलजमान घर गए तो जो है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज भी बाहर आ गए और उसके बाद मुलजमान को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई और मुलजमान को रिहा कर दिया गया। मुतला के मुताबिक जो PTI कारकुनान है जिनको डिस्चार्ज किया गया था वो अपने घरों को रवाना हो गए हैं। जी, घरों को रवाना हो गए। फयाज महमूद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसका एलानिया जारी किया गया है। कहा गया है कि मकसद IT में जिद्दत लाना और केस मैकेनिज्म को मजीद मरबूत करना शामिल था। चीफ जस्टिस को ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म ऑफ स्टेक होल्डर्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदे, रजिस्ट्रार और दीगर ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। पॉलिसी रेट 15 से कम करके 13% कर दिया गया। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 9% कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफराते ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। सानेहा APS के शहदा को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद। कौमी असम्बली से मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया APS के शहीद बच्चों की कुर्बानी ने पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। हुकूमत, ऐवान और अवाम अयादा करते हैं कि दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐवान दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। ये ऐवान पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने के आज़म का अयादा करता है। कौमी असम्बली इजलास में सानेहा APS के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। करारदाद पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कौमी असम्बली में पेश की।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू न करने का फैसला। पीटी रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं कि हुकूमत बचगाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तहरीक इंसाफ फौरी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने के फैसले से पीछे हट गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक कायद की इजाजत से मशरूत कर दी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने सब कुछ खुलकर बयान कर दिया। हर डेमोक्रेटिक पार्टी की ये ख्वाहिश होती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल सुने जाएं, और हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर टीवी टॉक शो के ऊपर। लेकिन जब हमने खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई। आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह ये थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं, और लेकिन नहीं हुए, तो इसके बाद अब आइंदे का लाइमल का ऐलान होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी हर मसले का हल मुज़ाकरात को करार दे दिया। You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल आए, लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से ना हो सकी। इंतजामिया ने अली अमीन गंडापुर को जेल के अंदर जाने से रोक दिया। जेल अमले ने कहा जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का अपने रद्द-ए-अमल में कहना था अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई ज़हाना समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। I would want to mention that the warmth and hospitality extended by the Chinese government have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is a strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. President Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle, but by lending a hand to the world, to the humanity at large. मेरे होते हुए 4 से 5 गवर्नर्स आ चुके, कभी मुझसे मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध का मामला अखबारात में देख रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक शख्स के लिए सूबे के आवाम को दाव पर लगा दें। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता। बहुत मसाइल हैं लोगों को, सुबह पंजाब में, सुबह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल हैं। और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। मोबाइल नंबर पर भी VPN रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PTA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। PTA हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म या हुकूमती हिदायत पर सर्विसेज ब्लॉक करते हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड VPN की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी। जो VPN रजिस्टर हो जाता है उसे किसी किस्म के मसाइल नहीं आते। 5G के लिए हुकूमत ने अप्रैल 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की है। बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त बात कर रहे हैं। ऑर्डर को ड्रेस किया होता तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते। इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था।
اس لیے راہ فرار جو اختیار کی گئی اس سے بچنے کے لیے بار بار مختلف نمبر دیے جا رہے ہیں. اگر سچے ہوتے تو پوری پارٹی ایک نمبر پہ بات کرتی. بہت شکریہ. جی زرتاج گل صاحبہ آن پوائنٹ آف آرڈر. جھوٹ بول رہے ہیں تو جائیں عدالت میں ہمارے خلاف درخواست دے دیں کہ ہم نے غلط بیان الفی جمع کیا ہے. زرتاج گل صاحبہ کو بتائیں وہ گمراہ کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, اور لاشیں بھی آپ نے غائب کی. گمشدہ افراد ابھی تک واپس نہیں آئے اور آ کے ایوان میں ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج چونکہ 16 دسمبر ہے, اے پی ایس کے شہداء کے بارے میں بھی آج بات کرنی تھی. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب یہ سیشن سٹارٹ ہوگا تو آپ اسپیکر صاحب, میں نے یہاں پہ ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائی اور میں نے یہ کہا کہ چونکہ ملک کے اندر ایسے سانحات, ایسے واقعات ہوئے ہیں, اس کے لیے ہمیں یہ روٹین کا ایجنڈا نہیں چلانا چاہیے, اور یہ جس طرح ہمارے ایم این ایز بول رہے ہیں ہمیں اسی کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی بزنس ایز یوزول اور قوم کے جو مسائل ہیں, اسپیشلی چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے, چونکہ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا, 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا, حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہوں نے گولیاں ماری تھی, تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے. اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں, پورے پاکستان سے لوگ آئے, وہ نہتے لوگ تھے, اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے. ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی. ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے, اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے. پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا, ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا, یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے. اسپیکر صاحب, اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں. میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں, یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا. مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی. کراچی کے دھابے جی اور گھارو پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. ترجمان کے الیکٹرک بریک ڈاؤن کے باعث دھابے جی اور گھارو پمپنگ اسٹیشن کے تمام پمپ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. بریک ڈاؤن سے شہر کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے. صورتحال جان لیتے ہیں, ہمارے نمائندے نعیم خان زادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم بتائیے. جی بالکل, شہر میں پانی کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی خبریں نہیں آ رہی, اور ایک اور جو ہے وہ بڑی خبر یہ آ گئی کہ کراچی کی جو لائف لائن ہے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن, وہاں سے شہر کو پانی کی فراہمی مکمل طور کے اوپر جو ہے بند ہو گئی ہے. تمام پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ بند ہو گئے. کراچی میں 80% سے زائد جو ہے وہ پانی دھابے جی پمپنگ اسٹیشن اور گھارو پمپنگ اسٹیشن سے آتا ہے. وہاں پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر 72 انچ کی لائن جو ہے وہ پھٹی ہے. اس پھٹنے سے جو ہے وہ لاکھوں گیلن جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ علاقہ متاثر جو علاقہ ہے وہاں پر پانی سے جو ہے وہ تمام کے تمام زیر آب آ گئے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ شہریوں کے لیے بڑی بری خبر ہے کراچی کے حوالے سے, کہ بہت ہی تقریباً 25 سے 30% یا 40% علاقوں کو شہر میں پانی فراہم کیا جا رہا تھا. تاہم جو دھابے جی پمپنگ اسٹیشن جو عارضی طور کے اوپر جو ہے وہ بند ہوا ہے, اور کے الیکٹرک کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے. تمام کے تمام پمپنگ سے جو ہے وہ شہر میں پانی کی فراہمی متاثر ہو گئی, جس کی وجہ سے شہر کو بدترین جو ہے وہ بحران سے جو 2-4 شہر جو ہے اس میں مزید جو ہے اس میں شدت آ سکتی ہے. تو کراچی کے شہریوں کے لیے جو ہے یہ بری خبر ہے کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی مکمل طور کے اوپر بند ہو گئی ہے. جی فراہمی بند ہو چکی ہے. نعیم خان زادہ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پاکستان کے سستے ترین کرایوں کے حامل فلائی جناح کا ایک نیا جہاز فضائی بیڑے میں شامل ہونے کے لیے کراچی پہنچ گیا ہے. انتظامیہ فلائی جناح کے مطابق ایئر لائن کے فلیٹ میں شامل ہونے کے لیے نیا طیارہ اتوار کی شب کراچی ایئرپورٹ پر اترا. ایک نئے جہاز کے اضافے کے بعد اب فلائی جناح کے فضائی بیڑے میں شامل طیاروں کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی ہے. نئے جہاز کو ملکی و بین الاقوامی روٹس پر آپریٹ کیا جائے گا. وقت کی پابندی اور دیگر فضائی سہولیات کی بنا پر مسافروں کا بھروسہ فلائی جناح کی بہترین خدمات فراہم کرنے کا عملی ثبوت ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات کی, جس میں انسداد منشیات کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के एंटी नार्कोटिक्स हेडक्वार्टर आमद पर डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद आल कटनी ने उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। इंसदाद मुनशियात के लिए दो तरफा मुआवरत के तहत मज़ीद मौसर इक़दाम पर इत्तफाक हुआ। पर पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश की गई। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के एंटी नार्कोटिक्स हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन जारी रखेगा। फीमेल अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त से 2-4 हो गई। नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हराकर कामयाबी अपने नाम कर ली। कुआलालंपुर में खेले गए मैच में नेपाल ने पाकिस्तान के 105 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। नेपाली कप्तान पूजा महतो ने 47 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इससे पहले कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 104 रन बना सकी। ओपनर कोमल की 38 और बाहम उनके 29 रन के अलावा कोई बैटर भी आगे न चल सका। ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। कौमी टीम को अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।